अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का मसला है तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी ब्लरी सी आ सकती है, मगर ये चीज़ें असल नहीं हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपके साथ में कोई नई चीज़ें शेयर नहीं करने वाला हूँ, मगर एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। एक दो मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ में दोस्तों किस तरीके से हम मार्केट से आजकल हम जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ पैसा बना भी लेते हैं मगर उसी के साथ में फिर लॉसेस भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से मुफ्ती सोहेब साहब नदवी की किताब आई है हलाल हराम, और बहुत सारी अंदर की जो मसले मसाइल है इस मार्केट को लेकर, अलग अलग डेप्थ को लेकर, प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट की रकम को निकालना, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो किताब है मसले मसाइल के ताल्लुक़ से आप मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पर आप आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम वगैरह भेज सकते हैं। आपको 5-6 तारीख तक किताबें रवाना कर दी जाएंगी। उसी के साथ में दोस्तों पीर के रोज़ हम लाइव करते हैं मेंबर्स के लिए, वहाँ पर एक स्टॉक के बारे में बात भी की जाती है, तो आप वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों और भी जिनको व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें पूछनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं हमारे लिंक से और जुड़ सकते हैं। और तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हो गई है, अब बात करते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि आजकल जो है कि हमारे अंदर एक बात फैलाई गई है कि हम नीचे के अंदर लेते हैं और ऊपर के अंदर जो बेचते हैं, इसकी वजह से हम अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे हैं। मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से ये पूछता हूँ कि आपने बहुत सारे स्टॉकों को देखा होगा। कोई स्टॉक 110 रुपये के ऊपर था, कोई 500 के ऊपर था, कोई स्टॉक 1000 रुपये के ऊपर था, कोई स्टॉक जो था 80 रुपये पे था। आज वो स्टॉकों को आप देखते हैं 5 महीने 6 महीने के बाद में तो वो स्टॉक 30% 40% तक आगे जा चुके हैं। ये मैं गारंटी के साथ में बात तो कहता हूँ। उसी के साथ में इस वीडियो के दरमियान में एक बात कह देता हूँ कि जो लोग बहुत सारी जो मेरी बातों को सुनना नहीं चाहते वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं जो आपकी जो एक मेंटरशिप एक चीज़ होती है मार्केट के अंदर, उसमें से जो चीज़ें मैंने सीखी हूँ मैं कुछ आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाए। अब दोस्तों क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें यह है कि आज जिस स्टॉक के अंदर हम पोजीशन बनाते हैं और वो स्टॉक में हमको 2, 4, 5, 10% का प्रॉफिट होता है, हम उसमें से निकल जाते हैं, मगर हम उसको राइड नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है, हमने स्टॉक को लिया, स्टॉक ऊपर गया, हमारे जहन में ये होता है कि ये जो 2, 4, 5, 6% प्रॉफिट हमारे हाथ में आया है, कहीं ये भी हाथ में से ना निकल जाए, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। और स्टॉप लॉस हमको समझता नहीं है कहाँ पे लगाना है, क्या करना है। हालांकि मैंने 10 मरतबा कहा हूँ एक मोटी मोटी बात, मगर आज मैं आपको मूविंग एवरेज के ताल्लुक से बात कहता हूँ कि आप जिस भी ब्रोकर को इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर एक मूविंग एवरेज आपको लगानी है 200 या 205। इस मूविंग एवरेज यानी मान लो 200 मूविंग एवरेज आप आपके ब्रोकर के अंदर लगा देते हैं, तो वो मूविंग एवरेज पिछली 200 कैंडल जो होंगी आपके डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो 200 दिन का एवरेजिंग रहेगा। स्टॉक अगर मान लो मूविंग एवरेज 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप स्विंग ट्रेड उसमें नहीं ले सकते। 200 के ऊपर आता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं, ले लेंगे। क्यों कि पिछली 200 कैंडलों से वो स्टॉक ऊपर आया है। पिछली मरतबा में उसने, अभी चीज़ें तो ये है कि ट्रेड लेने में एक होती है रिवर्सल ट्रेडिंग, जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ में करते हैं। रिवर्सल में जो बॉटम बनता है वहाँ पर कैंडलस्टिक को देखते हैं और वहाँ से हम उसमें ट्रेड लेते हैं। और एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो हम करते हैं तो चार्ट पैटर्न और मूविंग एवरेज को मिलाकर ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जाती है। मान लो कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आया, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया है और अब स्टॉक ऊपर निकल रहा है, तो हम उसके अंदर ऊपर बैठते हैं। अब उसमें क्या करते हैं हम ये करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद में जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसके ऊपर अगर जो कैंडल बंद रही है तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसका लो को हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। और हम क्या करते हैं,
टारगेट्स के लिए जो उसका ब्रेकआउट स्टॉक का हुआ है वहाँ से बॉटम का लेवल को नापते और उतना ऊपर में ऐड करते हैं, टारगेट हमारे होते हैं। जब हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं तो 50% क्वांटिटी को हम सेल कर देते हैं और 50% क्वांटिटी को हम ट्रेल करते रहते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। अब मैं आपको ज़रूरी जो चीज़ बता रहा हूँ, एक 200 मूविंग एवरेज, उसके नीचे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है हम उसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है स्टॉक में, किसी स्टॉक में, हम उसमें ट्रेड लेंगे। अब दोस्तों ट्रेलिंग एसएल जो होता है उसको आपको समझने के लिए मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। मोटी मोटी चीज़ एक दूसरी मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आपके चार्ट के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के साथ में एक और मूविंग एवरेज को ऐड करना है, जो मूविंग एवरेज है 9 मूविंग एवरेज को आपके ऊपर लगा देना है। आपके जो भी आप ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं चार्ट के ऊपर 9 मूविंग एवरेज को आप लगा देंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक जब ऊपर जा रहा है, आपका ट्रेड ब्रेकआउट के बाद में उसमें ट्रेड आपने ले लिया है और स्टॉक में आप बैठे हुए हैं, तो 9 मूविंग एवरेज आपको बताते रहेंगी कि स्टॉक में से कब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको किसी और टाइम में बताऊंगा, मगर ये मोटा मोटा बता रहा हूँ। 9 मूविंग एवरेज जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई स्टॉक उसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है और अगली कैंडल और नीचे बनती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक चल रहा है, आपका ट्रेड ब्रेकआउट के अंदर हो चुका है, आपने उसमें ट्रेड ले लिया, 9 मूविंग एवरेज जिस तरह कैंडल स्टिक ऊपर चलेंगी, 9 मूविंग एवरेज भी उसके साथ में चलते रहेंगी जब तक कि वो कैंडल्स 9 मूविंग एवरेज के पूरी तरीके से नीचे क्लोज ना कर ले, आप उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर कोई आपका दुश्मन है तो वो आप खुद के दुश्मन हैं। उसकी वजह ये है कि हम जिस स्टॉक के अंदर हम अच्छा करते हैं, हमारी मानसिकता वहाँ से हमको बाहर निकाल देती है और जिन स्टॉकों में हम बुरा करते हैं तो उसके अंदर हम बैठे हुए रहते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेड के ऊपर फोकस ना करें। एक साल में हम 20, 25, 30, 35 ट्रेड को ले सकते हैं। 20-25 ट्रेड के अंदर मान लो हमारे 10 स्टॉक ट्रेड भी जो ख़राब चले गए, 10 ट्रेड हमारे ख़राब हो गए, उन स्टॉक उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 9 मूविंग एवरेज के नीचे उसने क्लोज कर दिया, या जिस तरीके से हम ट्रेल कर रहे हैं उसने क्लोज कर दिया, हम बाहर निकल गए। मगर मान लो पूरे साल के अंदर हमारे 15 ट्रेड भी सही पर निकल जाते हैं तो दोस्तों हमारे लिए वो बहुत बड़ा उसके अंदर हमारे लिए पैसा बन जाता है। वजह यह है हम रुक नहीं रहे हैं, हम अपने जो कैप्टन्स होते हैं, जो स्टॉक हमारे अच्छे चलते हैं उसके अंदर से हम बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये 9 मूविंग एवरेज आपको उसमें निकलने नहीं देंगी, आपको बैठे रहने देंगी। क्योंकि ये दोस्तों एक मानसिकता का खेल होता है। मार्केट जिस तरीके से बड़ी पार्टियां माल उठाती है और बाद में वो खुद ही थोड़ा थोड़ा माल सेल करती है, वजह यह है कि वो डराया जाए, जो हम जैसे रिटेलर है वो डर जाते हैं, स्टॉक नीचे आता है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं और बाद में वापस से वही उसको बाई कर देते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए दोस्तों, जब हमने किसी स्टॉक को बॉटम में ही बाई कर दिया है और स्टॉक मान लो 120 के ऊपर हमने बाई कर दिया है, स्टॉक 150 मार दिया, अब हमारी मूविंग एवरेज 9 मूविंग एवरेज में हमको ये दिख रहा है कि स्टॉक में भी पोटेंशियल है, नीचे क्लोज नहीं किया है, तो हम ट्रेल करते चलते हैं। मान लो 160 चला गया, हमारा स्टॉप लॉस 140 रहेगा ट्रेल करने के अंदर, 170 गया, हमारा स्टॉप लॉस 155 160 रहेगा। इस तरीके से चीज़ें 170 यानी 150 रहेगा, ये चीज़ें रहती है। 9 मूविंग एवरेज आप लगाए, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मार्केट के अंदर उससे होगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रेकआउट स्टॉक को जब हम ट्रेड करते हैं तो चार्ट पैटर्न को देखते हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर, ये तमाम अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आने वाले वक्त में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त में मैं भी इन चीज़ों को सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। मगर चीज़ें यही है कि हम ज़्यादा ट्रेड ना ले, जो चीज़ें हमको बताई जा रही है 1% के साथ बाहर निकल जाए, आधे % के साथ बाहर निकल जाए, उसके साथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है। जिन स्टॉक में हमारे राइडर है उसके अंदर हम बने रह सकते हैं, उस पर राइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि आप किसी ट्रेड को जब लेते हैं और आप उसके अंदर ब्रेकआउट सही हो जाता है, आपका स्टॉक सही से निकल जाता है, तो 3-3 महीने तक उस स्टॉक के अंदर हम बैठते हैं, 4-4 महीने तक बैठते हैं, 6-6 महीने तक बैठते हैं। और रिजल्ट आने के लिए यही होते हैं कि जो स्टॉक आपके अच्छा कर रहे हैं हम उसमें बैठे हुए रहे तो 6-6 महीने में, बाद स्टॉक 6-6 महीने में आपके 2.5 पट हो जाएंगे। बताने के लिए यह है कि मैं आपको सर्वोटेक पावर सिस्टम के बारे में बताऊं मैं
कि 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले जो स्टॉक 86 रुपये के ऊपर खड़ा हुआ था, वो स्टॉक 190 रुपये के ऊपर खड़ा हुआ। 2 अपर लोअर सर्किट भी लग गए, मगर 9 को कटा नहीं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मॉर्फिन लैब 65 के ऊपर बाइंग, उसके बाद में 100 लगा दिया, मगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बैठे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके स्टॉक जब अच्छा करने लग जाते हैं तो उनको संभालना है आपको। और मोटी मोटी चीज़ मैंने 9 मूविंग एवरेज आपको मैंने बताया हूँ, आप अप्लाई करें, बहुत सारी चीज़ें आप उससे सीखेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपको बैठने की ताकत आपके अंदर आनी चाहिए, मेरे अंदर खुद भी आनी चाहिए। अगर हम मार्केट के अंदर बैठ नहीं रहे हैं, हम मार्केट में 2% 3% नफ़ा आ जाता है, फिर डर के पैनिक में बाहर निकलते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। मैं कहता हूँ जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इनमें अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 में से 95% लोग यही कहेंगे कि जिन स्टॉक को हमने बाय करके थोड़े प्रॉफिट पे सेल कर दिया, बाद में वो स्टॉक कहाँ के कहाँ निकल गए। इस तरीके से चीज़ें होती है। आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको निफ्टी 50 के अंदर जो गिरावट कहाँ तक हो सकती है उसके ऊपर एक डीप एनालिसिस में करने वाला हूँ, और उस एनालिसिस के साथ में आपको मैं चीज़ें सिखाऊंगा, समझाऊंगा। बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि 0 से ऊपर तक चीज़ों को समझाए, वो आगे करेंगे इंशाल्लाह। अभी उसके ताल्लुक से मशगूली ज़्यादा है, आने वाले वक्त में करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट गई है इस वक्त वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑन कैमरा जब चीज़ें बात करते हूँ तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, जहन में आती नहीं है। फिर कभी जहन में आएंगी तो आपको बता दूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।